हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार जो फिर से आप पर खुदावंद की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आज फिर खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि हम खुदावंद के पाक कलाम को जो है खोलें, जानें, समझें और उस पर अमल करें। आइए मेरे साथ जो है मिलकर अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने आप को जो है तैयार करें, ताकि खुदावंद की इस आवाज़ को, खुदा के इस कलाम को जो है वह सुने, समझें और उस पर अमल करें। खुदावन से मांगे कि खुदावन तेरा ये कलाम मेरे दिल की तख्तियों पर जो है लिखा जाए, मेरे जो है दिल पर जो है नक्श हो जाए, मेरे जहन में नशीन हो जाए, ताकि मैं तेरे खिलाफ जो है गुनाह ना करूं। हालेलुया। आसमानी बाप यीशु अल मसीह के नाम में तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदा रब्बुल अफ़वाज, तू अजीम खुदा है, तू हमारा सच्चा जिंदा बरा खुदा है। खुदावंद मैं तेरी सलामती को, तेरे फजल को, तेरी पाकीज़गी को तेरे लोगों पर मांगता हूँ यीशु के नाम में। जितने अजीज इस आवाज़ को, तेरे इस कलाम को सुनने को हैं, खुदावंद के खुदा तू आज उनसे बात कर। खुदावंद खुदा तेरा पाक ये कलाम उनके जो है दिलों पर जो है चोट करे, और खुदावंद उनकी ज़िंदगियों में एक नया काम हो। खुदावंद तो अपने इस कलाम के वसीला से अपने लोगों को जो है प्योरीफाई कर, मेरी ज़िंदगी को जो है पाक और साफ कर। खुदावंद अपने इस कलाम के वसीला से आज तू कलाम नाजिल फरमा कर। खुदावंद खुदा हमें अपनी पाकीज़गी दे, शिफायाबी अता कर, यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं हम कि खुदा ने हमें ये अपॉर्चुनिटी जो है दी है कि हम खुदावंद के कलाम को जो है सुन सकें। अजीज़ों, जैसा कि हमने जो टॉपिक हमारे पास है, हमने इस एक टॉपिक को जो सेलेक्ट किया कि हम जो है खुदावंद के पाक कलाम में से जो है देखें कि रूहानी अंधापन जो है वो किस तरह ईमानदारों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज होता है। हम सब की ज़िंदगियों में जो है किस तरह जो है ये ब्लाइंडनेस जो है वो आ जाती है, और हमें उस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम जो है वो रूह में हैं, या हम जो है वो देख रहे हैं, या हम जो है वो अंधे हैं, हमारी आंखों पर कोई जो है वो झिल्ली आ चुकी है। और आज हमें इस बात को इंश्योर करना है कि आज हम जब इस कलाम को जो है वो सुनते हैं, तो हम इसको अपनी ज़िंदगियों पर अप्लाई करें, गौर करें। हम जैसे जैसे खुदावन का ये पाक कलाम हमारे जो है वो कानों के से जो है होता हुआ हमारे जो है वो दिल में उतरे, तो हम इस बात को इंश्योर करें कि हम अपने जो है वो दिल को खाली करें, हम अपने जो है वो दिल में जो है इसको जो है वो जो है बसने दें, ताकि ये हमारी ज़िंदगियों को जो है वो जो है उनको जो है और जो है बेहतर जो है वो बना सके, हमारे ईमान को जो है मजबूत जो है वो कर सके। खुदा उनके पाक कलाम में से वो कल हमने जो है देखा स्पिरिचुअल जो है ब्लाइंडनेस के हवाले से, हमने जो है देखा कि उसकी जो है वजाहत जो है वो किस तरह से है। फिर हमने देखा कि जो है गुनाह किस तरह हमारी जिंदगियों में इफेक्ट करता है। उसके बाद हमने जो है देखा कि किस तरह अनबलीव जो है हमारी जिंदगियों पर जो है इम्पैक्ट करता है, और हम जो है वो गुनाह की हालत में जो है पड़े रहते हैं। फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस की बड़ी खूबसूरत एक पिक्चर मोहब्बत की जो है वो कमी है। जब हमारी ज़िंदगियों में, ईमानदारों की ज़िंदगियों के अंदर मोहब्बत की जो है वो कमी हो जाती है, इसका मतलब है कि वो रूहानी तौर पर अंधे होते जा रहे हैं कलाम मुकद्दस के ऐन मुताबिक। आज हम देखेंगे खुदा उनके पाक इस जो है कलाम में से जो हमें स्पिरिचुअल जो है ब्लाइंडनेस के हवाले से है, हमें जो है आज जो है सिखाता है कि किस तरह इब्लीस हमारी जिंदगियों के अंदर काम करता है। जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर जो है दर्ज है, पौलुस रसूल ने जो करंथियों की कलीसिया को जो खत लिखा, उस खत के अंदर उन्होंने वहां पर साफ साफ ये बयान किया। दूसरा करंथियों उसका 4 बाब उसकी जो चौथी आयत, वहां पर लिखा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अकल को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। हम यहां पर देखते हैं कि किस तरह इब्लीस लोगों की जिंदगियों के अंदर काम करता है और उनकी आंखों को अंधा कर देता है। हम अंधे कैसे हो जाते हैं, किस तरह इब्लीस हमें गुमराही के अंदर जो है वो डाल देता है। इब्लीस हमें खुदा के जो है वो कलाम के खिलाफ हमारे साथ बातें करता है, हमारे सामने ऑप्शंस जो है वो रख देता है, हमारे सामने ऐसी ऐसी जो है बातों को लेकर आता है जिसके वसीला से हम गुमराही का शिकार हो जाते हैं।
यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है। कल हमने देखा कि अनबलीव अनबलीव क्या है? बेईमानी। खुदा पर मुकम्मल तौर पर ईमान ना रखना बेईमानी है। खुदा के वादों को अपनी जिंदगी में कन्फेस ना करना, उन पर मुकम्मल तौर पर जो भरोसा ना रखना बेईमानी है। हम बेईमानी की हालत में आ जाते हैं जब हम खुदा के इस कलाम पर मुकम्मल तौर पर हम उस पर ईमान नहीं रखते और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं करते, क्योंकि याकूब के खत में लिखा है ईमान अमल के बगैर मुर्दा है। हम ईमान रखते हैं और अमल नहीं करते। और जब हम इस तरह की जिंदगी जो है गुजार रहे होते हैं तो इब्लीस हमारा जो है पुराना जो है वो दुश्मन, वही पुराना सांप जिसने हवा को बहकाया, फिर हवा ने आदम को बहकाया, दोनों ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया और दोनों खुदा की हजूरी से खारिज हो गए। ये इब्लीस के काम है, शैतान के काम है कि वो हमें खुदा से दूर ले जाता है, हमें खुदा से दूर कर देता है ताकि खुदा की रोशनी हम पर ना पड़े। आप देखें बाग एदन के अंदर खुदावंद खुदा आदम और हवा से बात करता था शाम के वक्त, ठंडे के वक्त खुदा की रोशनी उन पर पड़ती थी। खुदा उनसे हम कलाम होता था, खुदा उनसे बात करता था। ठंडे के वक्त में खुदा उनसे मिलने जाता था। और जब उन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया तो खुदा की हजूरी से खारिज हो गए, वो उस रोशनी से महरूम हो गए, उस जिंदगी से महरूम हो गए जब उन्होंने इब्लीस की बात को मान लिया, उस शैतान की बात को मान लिया जो वही पुराना सांप है। आज भी वो एक्टिवली ईमानदारों की जिंदगियों में काम कर रहा है, हमारी अक्लों को बंद कर देता है, हमारी सोचने समझे की सलाहियत को इतना ज्यादा जो है वो जो है उनको जो है वो नैरो कर देता है कि हम हर चीज में शक करना शुरू कर देते हैं। कलीसिया के अंदर रहते हुए, हम ईमानदार होते हुए, हम खुदा के कलाम पर मुकम्मल तौर पर ईमान नहीं रख पाते। और इससे होता क्या है? हम खुदा की सूरत से महरूम हो जाते हैं। जब हम अनबिलीव करते हैं तो हमारे अंदर ईमान की जो है वो कमी को पैदा करने वाला कौन है? इब्लीस। इब्लीस के काम, इब्लीस के जो है वो काम क्या है? जिस्म के काम इब्लीस के काम है। इब्लीस हमारे जिस्म को एलोवेट करना चाहता है। इब्लीस हमारे जो है वो हमारे जो है अंदर जो है वो जिस्म के कामों को उभारता है, हमारी ख्वाहिशों को उभारता है ताकि हम खुदा के खिलाफ काम करें, हम खुदा के अगेंस्ट कोई ऐसी बात करें, ऐसा काम करें जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर जो दर्ज है। जिस्म के काम, गुस्सा, हसद, तफरका, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको जो है कलीसिया इग्नोर कर रही है। हम ईमानदार होते हुए इस बात को इग्नोर करते हैं। गुस्सा, हसद, तफरका, बिदतें, लड़ाइयां, झगड़े, झूठ। अबलीस ने झूठ बोला आदम और हवा से, उसने आकर जो है झूठ बोला। और जब उसने उनसे झूठ बोला तो उन्होंने वो फल खाया और खुदा की हजूरी से खारिज हो गए, खुदा की हजूरी से निकाल कर फेंक दिए गए। खुदा ने उनको अपनी हजूरी से जो है पटक दिया, दोबारा खुदा ने उनसे बात नहीं की। अजीजों, आज हमें गौर करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी अबलीस ने हमें इस दुनिया के अंदर रहते हुए, चर्च के अंदर रहते हुए, एक जो है दुआया जिंदगी जो है वो गुजारते हुए हमारी आंखों पर जो है पर्दा डाल रखा है। किस चीज का? गुस्से का, हसद का, तफरके का, बिद्दत का, लड़ाई का, झगड़े का, लालच का, नाच रंग का, नशाबाजी का, बोग्स का, झूठ का पर्दा हमारी आंखों पर डाले हुए है। और अगर हम में से कोई ऐसे काम करता है तो ये काम इब्लीस के काम है, क्योंकि ये जिस्म के काम है।
अजीजों, खुदावंद का पाक ये कलाम एस्टैब्लिश्ड है। खुदा ने अपने इस कलाम को मुकर्रर कर दिया है। जो कोई उस पर ईमान लाए वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। अगर हम खुदावंद के कलाम पर ईमान लाते हैं तो हमारे लिए जिंदगी है। अगर अगर हम उसके कलाम पर ईमान नहीं रखते, हम उसके इस कलाम को अपनी जिंदगियों में इंप्लीमेंट नहीं करते, तो हम जिंदगी को देख नहीं सकते। अबलीस हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस लेके आता है। वो हर वक्त हमारे पास किसी ना किसी स्कीम को लेकर, किसी ना किसी ऐसी ऑप्शन को लेकर हर वक्त रेडी रहता है। जैसा कि मत्ती की अंजील में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह पाक रूह से भर गए, खुदा का रूह उनको जंगल में ले गया, तो हुआ क्या वहां पर हम देखते हैं कि इब्लीस यीशु के पास आया, और आकर कहता है कि इस पत्थर को कह के रोटी बन जा। रोटी किसकी जरूरत है? इस बदन की जरूरत है। इब्लीस हमें हर वक्त हमारे बदन की ख्वाहिशों से हमें आजमाता है, हमारे आगे ऑप्शन रखता है ताकि हम खुदा के खिलाफ गुनाह करें। इब्लीस ने यीशु मसीह के पास जाकर उससे कहा, लिखा है, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। दादा, इन पत्थरों को कह के रोटी जो है बन जाएं। लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह रूहुल कुदस से मामूर, खुदा का बेटा, खुदा की जात का परतो, खुदावंद का अक्स, खुदा का अक्स, खुदा का जिंदा, खुदा का बेटा, उसका आगे से उसका आगे से वो जवाब क्या है? वहां पर लिखा है, उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा के कलाम से हम जिंदा रह सकते हैं। अगर हमें ये रोटी ना मिले तो फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं। एंड आई एम 100% या बिलीविंग, आई बिलीव ऑन दिस वर्ड। खुदा के इस कलाम पर मैं इत्मीद रखता हूं कि मेरा खुदा, जो जिसने मुझे मां के पेट में 9 महीने रखा, मुझे वहां पर पाला, इससे पहले कि मैं बेतरतीब मादा था, खुदा ने मुझे वो शक्ल दी। वो खुदा मुझे मेरी हर एक जरूरत को पूरी करने की कुदरत रखता है, ताकत रखता है। मेरा खुदा मुझे बचाने की कुदरत रखता है। उसने कहा, पत्थर को कह के रोटी बन जा। मसीह को आजमाया, लेकिन मसीह उस पर गालिब आया। उसने कहा, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। फिर यहां पर बात खत्म नहीं हुई। अबलीस ने दूसरा हरबा आजमाया कि ठीक है, अभी रोटी से तो काम नहीं बना, अभी दूसरा हरबा इस्तेमाल करो। उसका रुतबा, मसीह का रुतबा, अभी अभी वो मसीह को उसके रुतबे से आजमा रहा है कि मसीह क्या कुछ करने की कुदरत रखता था, यहां वो रखते थे। मसीह के अंदर कौन सी कुवत थी, उसको अभी वो उसकी ताकत को आजमाने को है। वहां पर आगे लिखा है, तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है। उसने उसको याद दिलाया कि तू खुदा का बेटा है, तेरे अंदर कुदरत है, तू खुदा है, तू अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। अजीजों, इब्लीस हमेशा हमें खुदा के कलाम के वसीले से आजमाता है, हमारे आगे डिफरेंट ऑप्शन रखता है। बहुत सारे मसीही आज भी इस गुमराही का शिकार हैं। बहुत सारी अपनी अपनी स्कीमें हमने बना रखी हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे हमने माइंडसेट बना रखे हैं। खुदा के कलाम को लेकर, खुदावंद के इस कलाम की उन आयात को लेकर हम रूहुल कुदस की कुदरत से उनको समझने की बजाय हमने अपनी जरूरत के मुआफिक, अपने फायदे के लिए उन आयतों को घड़ लेते हैं, ताकि हम वो काम कर सकें जिसके लिए खुदा ने हमें मना किया है। अपनी तरफ से उसकी तशरीहें, उसकी तफसीरें वो बनाई जाती हैं।
लेकिन खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा, उसने अबलीस को किस तरह टैकल किया। उसने अबलीस ने जब जो है यीशु मसीह को कलाम मुकद्दस का रेफरेंस जो है दिया कि लिखा है, तो यीशु मसीह ने भी उसे आगे से जो है वो क्या जवाब दिया। उसने कहा, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। हो सकता है अगर जो है इब्लीस मेरे पास आए, मुझे उस अगर अगर मुझे जो है पता है कि मैं हाथ हिलाऊंगा आसमान से आग आ जाएगी, तो हो सकता है मैं वैसा ही जो है वो कर देता। लेकिन खुदा खुदा का पाक रूह इन कंट्रोल, खुदा का पाक रूह जो है, जो खुदा का रूह है, समझदारी का रूह है, जिससे खुदावंद यीशु मसीह मामूर खुद खुदावंद ने उसको कहा कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। यीशु मसीह ने उससे कोई बहस नहीं की। यीशु मसीह उसको झिड़क भी सकते थे कि मेरे पास से दूर हो जा, लेकिन यीशु मसीह ने कलाम के वसीला से उसको टैकल किया। और हम आगे देखते हैं कि उसके बाद तीसरी जो है आजमाइश यीशु मसीह पर क्या आई, जिसके पीछे आज हम सब भाग रहे हैं। पूरी दुनिया इसी को हासिल करने के लिए भाग रही है। चर्च भी उसके पीछे भाग रहा है कि हमें कहीं से पैसा आ जाए, डॉलर्स आ जाएं हमारे पास, हम अपने चर्च को जो है बड़ा कर लें, हम अपनी जो है मिशन को, इस तंजीम को और ज्यादा जो है वो बड़ा कर लें। हम जो है लोगों को झूठ फरेब बोलकर, बहुत सारी ऐसी जो है बातें जो है बताकर अपनी जो है कमाई का जरिया भी हम जो है वो बनाते हैं। तीसरी आजमाइश यीशु मसीह की जो है किस बात से हुई, लिखा है, फिर अबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई। अबलीस यीशु मसीह को ऊंचे पहाड़ पर ले गया। व्हाट इज द रीजन? एक ऊंचाई पर ले जाकर उसने यीशु मसीह को पूरी शान शौकत दिखाई वहां पर, कि देख, ये सारी शान शौकत देख। इसका जो है पर्पस क्या है? यीशु मसीह को ऊंचे पर जो है ले जाकर, कि मेरे पास ये ताकत है, मैं तुझे ऊपर भी ले जा सकता हूं। गए, उसने उसको शानो शौकत उसे जो है दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। अबलीस का सबसे पहला टैक्टिक क्या है? झूठ, फरेब। फरेब दे दे, मक्कारी से पैसा जो है ये बटोर ले, झूठ बोल, कुछ नहीं होता। अबलीस ने यीशु मसीह को सारी शान शौकत जो है वो दिखाई और उससे कहा कि मुझे सजदा कर। अबलीस को सजदा करने का मतलब क्या है? कि तू मेरी प्रस्तिश कर। और अबलीस को कलाम मुकद्दस झूठों का बाप कहता है। अजीजों, झूठ इंतहाई खतरनाक है। कलीसिया के अंदर, मेरी अपनी जो पर्सनल लाइफ के अंदर, मेरे घर के अंदर, मेरे काम के ऊपर, जहां पर भी मैं हूं, झूठ सबसे ज्यादा खतरनाक है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि झूठे खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। आज हमें गौर करने की जरूरत है। हम देख रहे हैं स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस को। हम मसीही हैं, हम खुदा के बेटे हैं, हमें खुदा ने मुकर्रर किया है, हमें खुदा ने चुन लिया है, हमें खुदा ने अपना रूह दिया है ताकि हम इन सारी बातों को इनकाउंटर कर सकें, हम इब्लीस का मुकाबला कर सकें। खुदा के कलाम के वसीला से हम यीशु मसीह को फॉलो करें, जिस तरह यीशु मसीह ने इब्लीस को जवाब दिया, हम भी उसको जवाब दें कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी को फरेब नहीं दूंगा, मैं मक्कारी की चाल नहीं चलूंगा, मैं नाहक किसी का कुछ नहीं लूंगा। अपने अपने अंदर के लालच को हम बाहर ना निकालें, क्योंकि लालच किसका है? इस बदन की ख्वाहिश है। मेरे पास बड़ा घर हो, मेरे पास अच्छे अच्छे खाने हो, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो।
अजीजों, आज हमें गौर करने की जरूरत है कि इब्लीस के हथकंडे कौन से हैं। झूठ फरेब के वसीला से वो हमें ये सारी चीजें दिलवाना चाहता है, और इसके साथ साथ जब हम झूठ बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसको सजदा करते हैं। लेकिन हम झूठ भी बोल रहे होते हैं और महज चर्च में भी होते हैं, पुरपट पर भी खड़े होते हैं, मनादी भी कर रहे होते हैं, बाइबल मुकद्दस भी हमारे पास है, लेकिन फिर भी झूठ बोल रहे होते हैं। क्या ऐसे लोग खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे? आप सोचें, गौर करें इस बात पर। खुदा आपसे बात कर रहा है, खुदा आज हम सब से बात कर रहा है। अगर मैं झूठ बोलता हूं, अगर मेरे अंदर झूठ है, अगर मैं झूठा हूं, तो क्या मैं खुदा की बादशाही में दाखिल हो पाऊंगा? आज खुदा का ये कलाम, खुदा का पाक रूह आप में से किसी के साथ बात कर रहा है। खुदा का रूह आज आपसे बात कर रहा है। अजीजों, गौर करें, वो भाई, वो बहन, अबलीस ने यीशु मसीह को सारी ऑप्शन दी। 3 पॉइंट पर यीशु मसीह आजमाया गया, जो तीनों इस जिस्म की जरूरियात हैं, ख्वाहिशात हैं। रोटी, ऊंचा जो है मकाम, और शानो शौकत, रुपया पैसा, मालो दौलत, रुपया, बंगला, गाड़ियां, अच्छे अच्छे जो है कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जो है वो जूते। किस लिए है ये? ताकि हम ऐशो इशरत कर सकें, ताकि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें, हमारे बैंक में इतना पैसा हो कि हमें कोई टेंशन ना हो। नॉर्थ अमेरिका के अंदर लोगों की जिंदगियों के अंदर खुदा का खौफ नहीं है। दे नेवर केयर अबाउट गॉड। रीजन क्या है? यहां पर इलाज जो है फ्री है। कनाडा के अंदर इलाज जो है फ्री है, कोई भी जो है इलाज हो। लोग खुदा के पास आने की बजाय ज्यादा डॉक्टर की अपॉइंटमेंट को प्रेफरेंस देते हैं, जबकि हमारा खुदा, जिसने हमें जो है बनाया है, हमारा जो है बनाने वाला है, वो फैक्ट्री रीसेट भी कर सकता है। हमें खुदा हमें फैक्ट्री रीसेट करने की कुदरत रखता है। यू बिलीव और नॉट, खुदा ने मेरी जिंदगी में ऐसा काम किया है 2 बार, और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा हमें फैक्ट्री रीसेट करता है। खुदा उनका मैं शुक्र करता हूं, पाकरू का, कि उसने मेरे मेरे दिल में, मेरे मुंह में ये लफ्ज डाला कि मैं ये लफ्ज यूज करूं, फैक्ट्री रीसेट का। कि मेरा खुदा मेरे सिस्टम को जो करप्ट हो गया है उसको रीसेट कर सकता है। खुदा का पाकरू मेरी पुरानी चीजों को नया बनाने की कुदरत रखता है। वो खुदा जिसने मुझे मट्टी से बनाया, जिसने आदम को जो है मट्टी से जो है तख्लीक किया, वो वो खुदा वो खुदा मुझे मुझे जो है रिन्यू करने की कुदरत भी रखता है। लेकिन उसके लिए ईमान की जरूरत है, उसके लिए हमारा ईमान कामिल होना चाहिए। अबलीस ने यीशु मसीह को कहा कि तू मुझे झुककर सजदा जो है कर, तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। क्या वो कभी हमारे साथ भी जो है, हमारे सामने जो है, कभी किसी ने ऐसी पेशकश जो है रखी है? वो कभी आपके साथ किसी ने ऐसी पेशकश जो है रखी हो? गौर कीजिएगा इस बात पर। खुदा आपकी जिंदगी में नया काम करने को है। खुदा आपकी जिंदगी को आज चेंज करने को है। खुदा आज आपको बरकत देने को है। हम जो है रूहानी अंधेपन पर बात कर रहे हैं कि हम ऐसा ना हो कि हम खुदावंद में रहते हुए, गैर जुबानें बोलते हुए, कलामे मुकद्दस को जो है वो पढ़ते हुए, सैमरियां जो है वो किए हुए, हम इस दुनिया के कामों के अंदर मगन होकर खुदा से रिजेक्ट हो जाएं, खुदा की हजूरी से निकाल दिए जाएं। 3 जो है वो चीजें यहां पर हमें नजर आती हैं जो अबलीस के काम हैं। अबलीस हमें इन तीनों चीजों से आजमाता है। अजीजों, आज हमें
गौर करने की जरूरत है। आज हमें जांचने की जरूरत है अपनी जिंदगियों को, अपने इन दिलों को। आज हमें जांचने की जरूरत है। आज का हमारे पास जो है दूसरा जो है पॉइंट है कि किस तरह ये सारी बातें हमें ईवल की तरफ ले जाती हैं, अब्लीस के कामों की तरफ ले जाती हैं। हम गुनाह को देख रहे हैं, गुनाह अब्लीस की तरफ, अब्लीस की नाफरमानी। नाफरमानी की फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि अब्लीस ने सबसे पहले खुदा की नाफरमानी की, खुदा के हुक्म को तोड़ा, खुदा के खिलाफ उसने हसद किया, खुदा के खिलाफ वो खड़ा हो गया। उसने आदम और हवा से झूठ बोला और उनको भी खुदा की हजूरी से खारिज करवा दिया। आज हम भी ऐसे बहुत सारे काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, और ये सारे काम हमें अबलीस की तरफ ले जाते हैं, ईवल गलत कामों की तरफ, बेहुदा कामों की तरफ ले जाते हैं। बेहुदा जो है ख्यालात की तरफ जो है वो ले जाते हैं। जैसा कि इफ्सियों उसका 4 बाब उसकी जो 17 आयत के अंदर लिखा है, इफ्सियों 4 बाब उसकी जो 17 आयत, वहां पर इस तरह लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूं और खुदावंद में जताए देता हूं कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम माइंदा को इस तरह ना चलना। कि आज हम ईमानदार हैं, हमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपना पाक रूह दिया है, उसने हमें अपना रूह दिया ताकि हम उसके उसके जो है कलाम पर अमल करें और उसके उसकी जो है उसकी मर्जी के मुआफिक हम जो है काम कर सकें। इसीलिए ये जो खत जो है इफिसियों की कलीसिया को लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि खुदावंद में जताए देता हूं, कहता मैं तुम्हें खुदावंद में ये बात बता रहा हूं कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात क्या हैं, तरह तरह की बातें, तरह तरह के ख्यालात, अपने ख्यालात को जो है अपने जो है ख्यालात में रहना, गलत गलत काम करना, बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, अपनी मर्जी के मुआफिक वो बात वो काम करना जो खुदा के काम के खिलाफ है। कि तुम ये ना करो, वो ना करो, ऐसे ना करो, तुम पहले ये कर लो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उन्होंने उन्होंने बाइबल मुकद्दस को बड़ा रैप किया होता है और ऐसे करके ऐसे ऐसे करके चूमते हैं, गले से लगाते हैं, ऊंची जगह पर रखते हैं, लेकिन उनको कभी ये तौफीक नहीं हुई कि इसको खोल कर जो है पढ़ सकें, इसके अंदर जो लिखा है उस पर अमल कर सकें। घर के अंदर जब वो जो है चर्च के अंदर आते हैं, चर्च वाला जो है माहौल बना लेते हैं, चर्च वाला जो है मुंह बनाकर अंदर दाखिल हुए और बाद में जैसे ही चर्च से बाहर निकले फिर वही जो है बुरे काम, बुरे ख्यालात उनके जहनों के अंदर, बेहुदा ख्यालात, बेहुदा बुरी बातें, बुरे काम, बुरी सोचें, उसी जुबान से खुदा की प्रस्तिश, उसी जुबान से और बातों का करना। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दैट वन। ठीक है, बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना। गैर कौमों का जिक्र किया है क्योंकि हम मसीह की काम है, हमें यीशु मसीह ने अपने कीमती खून से खरीदा है। हमारी मखलसी सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि हमारी मखलसी बर्रे के बेशकीमती खून से हुई है। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस हमें बेहुदा ख्यालात की तरफ ले जाती है। ईमानदारों को, हम ईमानदारों पर काम कर रहे हैं, वो लोग जो मसीह के नाम से कहलाए जाते हैं। हमारा जो है मिशन ये है कि हम ईमानदारों को मसीह के पास लाएं, जो मसीह के नाम से कहलाए जाते हैं, जिन पर मोहर की गई है। और अगर कोई शख्स आज खुदावंद के इस कलाम पर अमल नहीं करता तो वो शख्स खतरे में है। अगर आप मसीही हैं, अगर आप मसीह में हैं, बपतिस्मा लिया है, गैर जुबानें बोलते हैं, चर्च जाते हैं, हदिया देते हैं, पास्टर साहब के साथ आपका बड़ा क्लोज रिलेशन है, और आप खुदा के कलाम पर अमल नहीं जो है वो करते, तो आप खतरे में हैं। आज
हमें गौर करने की जरूरत है। कहीं हम ऐसा तो नहीं कि हम जिस्म के कामों के अंदर मगन हैं, बेहुदा ख्यालात, जिस्म के वो तमाम तर काम, नाच रंग, इट्स वेरी डेंजरस इन नॉर्थ अमेरिका एज वेल। पूरी दुनिया के अंदर हमें इंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा जो है पसंद है, और हम सब उसी के अंदर मगन हो चुके हैं, और फिर बहुत सारी आयात को भी कोट करते हैं। बहुत सारी बातें हमने पहले से जो है घड़ के रखी होती हैं कि हम नहीं, हमें ऐसा काम करने चाहिए। हमें नाच रंग की डेफिनेशन को जानना जरूरी है। ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हमें आज इस पर गौर करने की जरूरत है कि किस तरह रूहानी अंधापन मसीहियों को खुदा से दूर लेके जाता है। जब जो है वो पतरस ने अपना पहला जो है सरमन जो है वो दिया, तो वहां पर लिखा है कि पतरस ने उनको कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। आज मैं बुलाए हुओं से बात कर रहा हूं, जो मसीह के नाम से बुलाए गए हैं, जिनको मसीह ने बुलाया है, जिनके लिए यीशु मसीह ने अपना नजराना दिया है। कलाम का समय लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन बरगजीदे थोड़े हैं। आज खुदा बरगजीदों से बात करता है। खुदा आज बरगजीदों को और बचाना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया के कामों के अंदर, इस ऐशो इशरत के अंदर रहते हुए हम इवल कामों के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो चर्च के बड़े अच्छे अच्छे खादम हैं, चर्च के अंदर बड़े अच्छे खादम हैं, लेकिन अगर वो गुस्से में आ जाएं तो उनकी जुबान से ऐसी ऐसी गालियां निकलती हैं कि जो आम शख्स भी सुनने से गुरेज करता है, आम शख्स भी अपने कानों को बंद कर लेता है। अजीजों, हमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया है कि हम आइंदा को बेहुदा ख्यालात में जिंदगी ना गुजारें। आगे लिखा है, जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा, और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें यह नसीहत की। उसने उन्हें बहुत सी बातें जताई और नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ, इस कौम से जो है वो बचाओ। अजीजों, आज हमें बचने की जरूरत है। आज हमें इस दुनिया के कामों से दूर रहने की जरूरत है। आज हमें इस दुनिया के तमाम तर उन उन कामों से जिसमें पूरी दुनिया जब मगन हो चुकी है, आज हमें अपने आप को उससे महफूज रखने की जरूरत है। हमें अपने इस बदन की हिफाजत करने की जरूरत है। हमें हमें अपनी इन आंखों की हिफाजत करने की जरूरत है। ये आंखें जो है वो खुदा को जो है वो देखें, ना कि वो दुनिया के बेहुदा कामों को देखें। हमारा ये दिल जिसमें जो कि जो है रूहुल कुदस का जो है मकदस है। हमारा ये जो है बदन रूहुल कुदस का जो है ये मकदस है। इसके अंदर खुदा का रूह जो है बसेरा करे, ना कि दुनिया के काम इसके अंदर जो है वो भरे रहे। हम नाच रंग से, हर तरह के बेहुदा जो है कामों से, गुस्से से, हसद से, तफरके से, बिदतों से, लड़ाइयों से, झगड़ों से जो है भरे रहे। लिखा मैंने, और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें नसीहत की। खुदा का कलाम हमें नसीहत करता है। आज का ये जो है ये कलाम है, हमें नसीहत कर रहा है जो है मुझे और आपको, कि हमें आज बचने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हम भी उन कौमों की मानेत गर्क हो जाएं, आग की भट्टी में डाल दिए जाएं। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जो कुर्बान हुआ ताकि वो हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। उसने अपना कीमती खून मेरे और आपके लिए जो है बहा दिया ताकि हम जो है एक बार जो है तौबा करें और दोबारा गुनाह ना करें। खुदा को एक ही चीज से नफरत है, वो है गुनाह। नाफरमानी सबसे बड़ा गुनाह है। अगर हम खुदा के जो है कलाम की बात नहीं मानते तो हम नाफरमान हैं। या आप नाफरमान को किस तरह जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं?
कलाम मुकद्दस में लिखा है झूठ ना जो है बोलो। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मैं क्या हूं? नाफरमान हूं। मैं खुदा की ताबेदारी नहीं कर रहा। अबलीस ने क्या किया? खुदा की नाफरमानी की। आदम और हवा ने क्या किया? खुदा की नाफरमानी की और खुदा की हजूरी से निकाल दिए गए। खुदा के कलाम की इन बातों को ना मानना नाफरमानी है, खुदा से जुदाई है। और अगर आज आप इस जुदाई में हैं, अगर आज आपकी जिंदगी में ऐसा कोई बैरियर है, तो आइए आज मिलकर इस बैरियर को जो है उखाड़ कर बाहर फेंक दें। क्योंकि मेरा और आपका खुदा, जिंदा खुदा, मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गया और सलीब पर जो है वो चढ़ गया, ताकि हमें हमेशा की जिंदगी दे सके। वो मसलूब हुआ, उसने अपना खून बहाया, उसके जो मुंह पर थूका गया, मेरी और आपकी निजात के लिए उसके सर पर कांटों का ताज जो है पहना दिया गया, ताकि वो हमारी हमारी सोचों को, हमारी अकल को रिफाइन कर सके, साफ कर सके, पाक कर सके। उसकी जो कमर पर जो कोड़े मारे गए, उसके हाथों में कील ठोके गए, उसके पैरों में कील ठोके गए, ताकि हमारा चाल चलन दुरुस्त हो सके। अजीजो, खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मसलूब हो चुका है। ये आज हमारे लिए खुशखबरी है। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों का जो कफारा दिया है। हमें आज इस बात को इंश्योर करना है कि हम दोबारा को जो है गुनाह ना करें। अगर हम गुनाह नहीं करेंगे तो हम रूहानी तौर पर हम जो है वो जिंदा हैं। अगर हम उसके कलाम पर अमल जो है अगर हम जो है करते हैं तो हम जो है वो जिंदा हैं। अगर हम उसके कलाम पर अमल नहीं जो है करते, हम हमने चाहे जो है बपतिस्मा लिया है, हम जो है वो चर्च के अंदर हैं, हम लोगों के अंदर प्रीच कर रहे हैं और खुदा के कलाम पर अमल नहीं जो है वो कर रहे, तो हम स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का शिकार हैं। हम रूहानी तौर पर अंधे हो चुके हैं और खुदा नहीं चाहता कि हमारी आंखें जो है वो खुलें। आज हमें अपनी फिक्र करने की जरूरत है। अगर आप किसी को ऐसा देखते हैं, अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं, तो उसको आज मसीह की ये खुशखबरी दें। खुदा के उसको जो है खुदा के पास ले आएं, उसके साथ खुदा के कलाम को शेयर करें, उसको अपने चर्च के पास्टर के पास ले जाएं और उसको, ताकि वो भी जो है इस जिंदगी को हासिल जो है वो कर सके। आप जो है हमारा जो है खुदावंद यीशु अल मसीह खुदा का ये बर्रा आज आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।